पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कौन सा श्लोक? 31। तो अब बतलाया है कि मुझ में ही समस्त कर्मों को समर्पित करके और इसी अध्यात्म चित्त वाला हुआ अर्थात मैं ये कर्म ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। मैं न मालिक हूँ न फल से मेरा कोई संबंध है। ईश्वर ही प्रेरणा करने वाला है और ईश्वर की कृपा और सत्ता के द्वारा ही मैं ये कर्म कर पा रहा हूँ। तो और ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ। कल बतला ही दिया था जैसे नौकर करता है किसके लिए? मालिक के लिए। और निराशी निर्ममः विगतज्वरः भूत्वा युध्यस्व। तो क्या बोलते हैं? आशा से रहित होकर, ममता से रहित होकर और शोक संताप से रहित होकर क्या करो? युद्ध कर, अपना कर्तव्य कर्म कर। ऐसा उपदेश कहो आदेश कहो, सीधा ही बोल दिया है ना। जहाँ पर जो अपने लिए कर्म किया जाता है तो उसमें आशा भी होती है, ममता भी होता है और कार्य में सिद्धि ना मिले तो फिर संताप भी होता है। लेकिन जो ईश्वर के लिए कर्म किया जा रहा है ईश्वर समर्पित बुद्धि से, तो न तो उसमें आशा होनी चाहिए न ममता होनी चाहिए। और जब आशा और ममता नहीं है तो संताप के लिए तो अवसर ही कहाँ बचा है। हाँ जी, तो आगे देखो इसकी महिमा बता रहे हैं। इस प्रकार जो कर्म योग करता है उसकी महिमा का श्रवण करो। ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ते मानवः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये माने जो, ये मानवः जो मनुष्य, मानवा जो मनु है, मनु की संतान है। अब कहेंगे जी सभी मनु की संतान है, लेकिन कुपुत्र भी तो होते हैं, सुपुत्र और कुपुत्र। अब जो कुपुत्र है उससे अच्छा तो संतान हो ही ना, वो ज़्यादा अच्छा है ना। यदि अपनी संतान दुष्ट पैदा हो, राक्षस प्रवृत्ति की हो, तो उससे अच्छा तो संतान ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसीलिए मानवः कह दिया है, मतलब जिसके अंदर मनुष्य जैसे लक्षण हो, गुण धर्म हो। जो स्वार्थी छीना छपटी वाला, जो लोलुप
अत्यंत लोभी व्यक्ति है वो मनुष्य कोटि में नहीं गिना जाएगा। वो मनुष्य कोटि में जिसका चित्त विकृत है, जिसके चित्त में अनेकों अवगुण बैठे हुए डेरा जमा करके, वो तो कह दिया ना साक्षात पशु, वो तो पशु ही है, पुच्छ विषाण भी, बिना सींग और पूंछ का क्या है वो पशु ही है, जिसमें जो है ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, तो वो तो क्या है, वो तो पशु ही है। तो इसीलिए ये मानव जो मनुष्य लोग मैं इदम मतम, मेरे इस मत का, कौन सा मत जो पीछे बताया, क्या बताया है कि मदर्थ कर्म करे, मेरे लिए ही, जो मैं, जो ईश्वर सबका अंतर्यामी, जो मुझ ईश्वर के लिए कर्म करना है आशा ममता संताप रहित हो करके, तो यही मेरा मत है। ये बहुत सुंदर मत है ना। ये क्या है, मेरा मत, स्वयं बड़ी बात है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं ये मैं इदम मतम, मेरे इस मत का नित्यम अनुतिष्ठन्ति, नित्य ही मतलब रोज अनुष्ठान करते हैं। जो मनुष्य मेरे इस मत का नित्यम अनुतिष्ठन्ति, नित्य ही अनुष्ठान करते हैं, अर्थात हठ पूर्वक या आलस्य प्रमाद के कारण से कर्म का परित्याग नहीं करते, कर्म करते हैं लेकिन ईश्वरार्थ कर्म करते हैं। किस लिए कर्म करते हैं, ईश्वर के लिए कर्म करते हैं। तो ये कर्म योग है। इसका फल क्या है, जबकि वो फल कुछ चाहता नहीं है, लेकिन इसका फल स्वाभाविक है। क्या फल है, अंतःकरण की विशुद्धि रूपी सिद्धि। क्या, अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है, ये इसका फल है इस कर्म योग का, यही साधन है। देखो दो चीज ही बतलाएंगे, साधन और साध्य, और परम साध्य अलग है। साधन क्या है, कर्म योग साधन है और ज्ञान योग साध्य है। और ज्ञान योग से जो अपना स्वरूप है उसको साध्य कह देते, वो साध्य नहीं है, वो तो प्राप्ति है ना, केवल पर्दा ही तो हटाना है। वो कौन हटाएगा, ज्ञान, वो कौन हटाएगा भाई, प्राप्त वस्तु की उपलब्धि, जो अप्राप्ति का भ्रम था उसका ही तो निराकरण हुआ है। तो इसलिए कर्म योग क्या है, साधन, ध्यान रखना, और ज्ञान योग साध्य है। और ज्ञान योग सिद्ध हो गया, फिर और भी कुछ सिद्ध करना है किसी और को, बस आवरण भंग हो गया, स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, इतना ही तो है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो मनुष्य लोग मेरे इस मत का अनुष्ठान करते हैं, ईश्वर के लिए कर्म करते हैं, श्रद्धावंतः, कैसे, श्रद्धा से युक्त हो करके, श्रद्धा युक्त हो करके, यूं ही नहीं, जैसे दान भी करे व्यक्ति और श्रद्धा युक्त होके ना करें तो वो दान उसका क्या हुआ, व्यर्थ चला गया ना, फलदायी होगा क्या, निष्फल। तिरस्कार पूर्वक दुखी हो करके जो दान किया जाता है या दे करके जो पश्चाताप जिसको होता है, वो दान सार्थक नहीं। दे करके प्रसन्न हो, है, अरे मेरे को भी भगवान ने इस योग्य बनाया कि मैं भी कुछ दे पाया, है?
तो दे करके प्रसन्न होना चाहिए। दे करके यदि पश्चाताप हो, दुख हो, तो फिर वो व्यर्थ हो गया। प्रसन्नता पूर्वक दे, श्रद्धा पूर्वक दे और पश्चाताप ना करे। सौभाग्य माने कि मेरे को देने का अवसर मिला है, मेरे को ऐसी स्थिति में मैं हूं कि मैं दे सकता हूं। दिया जाता है ना दान, वो कई गुना होकर के आता है। किसान जो है भूमि में अन्न का क्या करता है, दान करता है। करोड़ों वर्षों तक और असंख्य फल खाते रहते हो, नहीं? बोया कितने थे? हाँ, तो जैसा बो दे। तो इसीलिए दान जो है, इसी बात को यहाँ पर करे, श्रद्धावंत मेरे मत का कैसे अनुष्ठान करते हैं? श्रद्धा से युक्त होकर, अश्रद्धा पूर्वक नहीं, दुखी होकर के नहीं, आधे अधूरे मन से नहीं, पूरी श्रद्धा के साथ। अनसूयंता और असूया से रहित तो होकर। असूया क्या है? गुणेषु दोष आविष्करणम असूया, दूसरों के गुण में भी दोष देखना, इसको क्या कहते हैं? असूया कहते हैं। गुण, कोई कर रहा है बेचारा श्रद्धा भाव से दान या कुछ, अरे तो दिखावा कर रहा है, ये तो सब ये चाह रहा है कि हाँ मेरा नाम हो जाए, जबकि अगले का भाव तो है श्रद्धा पूर्वक कर रहा है बेचारा। वो तो दान आदि सत्कर्म वो तो कर रहा है भाव से, लेकिन उसको भी कहना ये तो ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है। तो क्या हो, उसके गुण में भी क्या कर लिया? दोष देख लिया। इसकी पीएचडी करनी है क्या? जहाँ से तुम आए हो वहीं पीएचडी होती है इसकी। जहाँ से तुम आए हो, कहते ना यदि वांछसि मूर्खत्वम ग्रामे तिष्ठत दिनत्रयम। कई लोग सुन रहे होंगे, गांव वाले कहेंगे महाराज क्या कह रहे हैं। कहते यदि मूर्ख होना चाहते हो ना तो गांव में केवल 3 दिन रह जाओ। हैं? यदि मूर्ख बनना है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहाँ रह जाओ? ग्राम में, मतलब असंस्कारी लोगों के बीच, असभ्य लोगों के बीच, मूर्ख लोगों के बीच 3 दिन रह जाओ। 3 दिन में सारा का सारा ज्ञान ध्यान। इसलिए संगति ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना? और यदि मूर्खों की संगति करोगे ना, हाँ, तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे मूर्ख बनने में, 3 दिन में हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए संगति ठीक होनी चाहिए। तो पीएचडी बता दी ना, पीएचडी कहाँ होती है इसकी? गुणों में भी दोष। ये काम जो है, जो मूर्ख लोग होते हैं ना, असभ्य लोग होते, अशिक्षित होते, एक तरह से अशिक्षित का मतलब विद्यालय न जाना या पढ़ने से मतलब नहीं। अशिक्षित मतलब बड़ों की भी शिक्षा जिनके पास नहीं, संस्कार जिनके पास नहीं, ऐसे जो लोग हैं वो क्या है? दूसरों के गुण में भी दोष का ही दर्शन करते हैं। तो अनसूयंता, देख लो भाई, दूसरों में दोष का दर्शन करना क्या है? उसके पाप अपने सर पर लेना है। निंदा करना क्या है? उसके जो पाप है वो अपने सर पर लेना है। तो छोटे छोटे जो ये सद्गुण है ना, इनका बड़ी दृढ़ता से पालन करना चाहिए साधक को। जैसे सत्य ही बोलूंगा, जैसे है ना, सत्य ही बोलूंगा। जैसे किसी ने आपसे पूछा कितने बजे उठ गए थे? उठे थे 5 बजे। कहते मैं 4 बजे उठ गया था। ये क्या हो गया? झूठ हुआ ना। और ये जो अनजाने या यूं ही बोले जाने वाले झूठ, ये द्वार है बहुत बड़े बड़े झूठ बोलने के। और एक चीज ये सोचो, मैंने पहले भी बताया, जो बिना किसी कारण के झूठ बोल रहा है, यदि कारण होगा तब वो झूठ बोले बिना रह जाएगा क्या? एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है धन के लोभ के कारण से, समझ आ रहा है, धन का लोभी। एक व्यक्ति बिना बात,
अरे यदि तू भाई 5 बजे भी उठ गया तो कौन सी प्रलय आ गई थी या कौन सा वो, लेकिन उठा 5 बजे, कहते 4 बजे उठा। इसका मतलब ये सोचो कि झूठ कितना गहरे समाया हुआ है अंतर में। समझ आ रही है बात? इसीलिए प्रयास करो, बहुत बड़े बड़े चिंतन निष्ठा नहीं कर सकते तो कम से कम ये जो चीजें बताई जा रही है कि सत्य ही बोलूंगा, क्रोध न करने का संपूर्ण प्रयत्न करूंगा, है ना, किसी के दोष नहीं देखूंगा, देखूंगा तो गुण देखूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा। तो ये छोटे छोटे जो गुण हैं ये महान पाप से बचाते हैं और अपने हृदय को प्रसन्न बनाते हैं, अंतर्मुख बनाते, परमात्म चिंतन की तरफ बढ़ जाता है चित्त साधक। समझ आया? तो इसीलिए यहाँ पर देख लो क्या दोष बताया, अनसूयन्तः, जो असूया नहीं करते। इसीलिए क्या है, न असूया इति अनसूया, न सूया इति अनसूया। तो जो क्या है, अनसूयन्तः माने जो मेरे इस मत में दोष नहीं देखते, मुझ में या मेरे इस मत में, दो एक ही बात हो गई वैसे, क्योंकि मत में दोष देखना ही मुझ में दोष देखना है। मुझ में, मेरे मत में दोष देखना, क्योंकि मेरा मत और मैं अलग अलग होता है क्या? बताओ, जो मेरे विचार है और मैं अलग अलग है, एक ही है ना, लेकिन दुनिया अलग अलग मानती है। विचार को नहीं मान लेंगे जी, आपको मान लेंगे, आपके मत को नहीं मानेंगे, आपको मान लेंगे। क्या माना? वो मानना कुछ नहीं है। तो यहाँ इसी बात को कह रहे हैं, अनसूयन्तः, मेरे इस मत में दोष न देखने वाला श्रद्धालु, श्रद्धालु है, दोष नहीं देखने वाला है, और मेरे इस मत का नित्य ही अनुष्ठान जो करता है, ते भी कर्म भी मुच्यन्ते, तो वो भी कर्म से क्या होता है, कर्म और कर्मों जन्य जो फल है शुभाशुभ, उससे मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त होना है हमें? कर्मों का जो फल है शुभाशुभ, उसी से ही इस जीव की निरंतर गति बनी रहती है ऊंची नीची योनियों में, उत्तम लोक और अधम लोकों में। किसके कारण से? इन कर्मों के फल जो शुभाशुभ है। तो इसलिए ते पी वे भी क्या हो जाते हैं, कर्म भी मुच्यन्ते, कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं, और फिर जो निरपेक्ष मोक्ष है उसकी तरफ बढ़ जाते, उसको प्राप्त कर ले। क्योंकि जब शुभाशुभ से नहीं बंधे तो हृदय निर्मल होता गया, हृदय निर्मल होता गया तो ज्ञान के अधिकारी हो गए, ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हो गए। तो ज्ञान प्राप्ति का जो अधिकारी हो गया तो ज्ञान से वो तो मुक्त अवश्यमेव मुक्त हो जाएगा, जो अधिकारी है। अब अधिकारी क्या जी, कम जमे। यदि कोई कहे कि हमने तो बीज बोया था कम जमा है, तो दोष रह गया ना। तो अच्छे से भाई तैयार नहीं किया होगा भूमि को, है, या तो ज़्यादा गीले में बीज बो दिया होगा, या ज़्यादा सूखे में बो दिया होगा, या ज़्यादा कठोर में बो दिया होगा, या ज़्यादा नर्म में बो दिया होगा। तो इसीलिए बीज जो है वो नहीं जमा है, ठीक नहीं जमा है। तो इसलिए पहले पूरी पात्रता यदि आ गई है
ज्ञान प्राप्ति की पात्रता यदि संपादित हो गया है तो ज्ञान के द्वारा मोक्ष तो अवश्यमेव प्राप्त हो जाएगा। समझ आया? आगे बताए। चलो जी आगे देखो। ये त्वते त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ये तु एतद् अभ्यसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। क्या हुआ? अच्छा न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। ये तू माने किंतु ये माने जो दूसरे लोग हैं, मे मतम न अनुतिष्ठन्ति किंतु अभ्यसूयन्तः। यो भी अन्वय कर लेंगे कि ये तू, लेकिन जो दूसरे, या ऐसे कर लो अभ्यसूयन्ता, जो मुझसे और मेरे मत में क्या करने वाले हैं? दोष देखने वाले। मुझ परमात्मा में, जबकि मैं तो क्या हूं? निष्पक्ष, निरपेक्ष। मेरा तो कोई अपना पराया है नहीं, मेरा तो कोई शत्रु मित्र है नहीं, क्योंकि मैं तो सबका आत्मा ही हूं, सबका आत्मा हूं ना। तो इसलिए मेरा कोई अपना पराया नहीं है, प्रिय या अप्रिय नहीं है। जैसे मास्टर जी के वो बच्चा जो है वो मास्टर जी को ज़्यादा प्रिय है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मास्टर जी को तो सभी प्रिय होते हैं, लेकिन उनको लगता है बाकियों को कि ये ज़्यादा प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा आज्ञाकारी होगा, जो ज़्यादा तैयारी करता होगा, जो ज़्यादा अनुशासन में रहेगा, तो ऐसा लगता है कि मास्टर जी जो है इसको ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ऐसा है क्या? उनके लिए तो सभी, वो पढ़ाते क्या, उसको अलग पढ़ा देते हैं। बाकी भाई, बाकी किसी की समझ में ना आए, तेरी समझ में आ जाए, ऐसा। तो उनके लिए तो सभी बराबर हैं, सब समान ही हैं, लेकिन वो अपनी अपनी पात्रता होती है, अपनी अपनी श्रद्धा, अनुशासन आदि। तो वैसे ही कोई कहे जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं, और जो दुष्ट कर्म करते हैं उनसे नाराज होते हैं। तो ईश्वर जो है, ईश्वर का काम है यथा योग्य दंड देना, कर्मों के अनुसार फल देना। तो उसमें ईश्वर का क्या दोष है? लेकिन ईश्वर तो सबका आत्मा है और सबका मंगल ही चाहता है। क्या चाहता है? मास्टर जी जिस बालक को पीट रहे हैं उसका अहित चाहते हैं क्या? जिसको दंड दे रहे हैं उसका बुरा चाहते हैं क्या? उसका भी भला ही चाहते, इसलिए तो दंड दे रहे हैं। दंड दे ही इसलिए रहे क्योंकि उसका भला चाहते। यदि उसका भला ना चाहे तो क्या करेंगे? अरे मरता है, मरने दो, हमारी तरफ से हमें क्या। समझ आया? तो लोग दंड देने का मतलब क्या है? दंड देने का मतलब कोई उसका अहित करना नहीं है। दंड देने का मतलब है हित करना। सरकार अपराधी को दंड देती है तो भला चाहती है, उसका सुधर जाए इसकी भी आदत, और इस अपराध को करने से दंड मिलता है, बाकियों को भी शिक्षा मिले, बाकी लोग भी ऐसा गलत आचरण ना करें, इसलिए तो दंड दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है, इसीलिए ना। हाँ जी, तो देख लीजिए, तो ईश्वर जो है, ईश्वर तो जबकि निष्पक्ष है, निरपेक्ष है,
लेकिन उस ईश्वर से और उस ईश्वर के मत में भी अभ्यसूयंता, जो लोग दोष देखते हैं, क्या करते हैं? दोष देखते हैं। और मे मतम न अनुतिष्ठन्ते, और मेरे मत का सम्यक रूप से श्रद्धा से युक्त होकर नित्य अनुष्ठान नहीं करते। मेरा मत क्या है? मेरा मत है आशा रहित, ममता रहित होकर, शोक संताप रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना। ये क्या बताया है? ये मेरा मत है। भृत्यवत, नौकर की तरह। ये किसका मत बता रहे हैं? ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे ये मेरा मत है। और इस मत में ये बता दिया है कि ते भी कर्म भी मुच्यन्ते, वे कर्म से मुक्त भी हो जाएंगे, कर्म फल से, और ज्ञानाधिकारी हो जाएंगे, और ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाएंगे। समझ आ गया? सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान, हाँ वे क्या है? सर्व ज्ञान विमूढ़ है, उनका समस्त जो ज्ञान है, विवेक है, वे उनकी बुद्धि की मूढ़ता के कारण से सब ढका गया, सबका सब क्या हो गया? आवृत हो गया है। तो सर्व ज्ञान में वो सम्मोहित है। सर्व ज्ञान में क्या है? वो सम्मोहित है, वो कोई निश्चय ही नहीं है उनका। ज्ञान में, विवेक में, यथार्थ वस्तु में उनकी न प्रीति है और न गति ही है, न उसमें वो चलते ही है। तो ऐसे सर्व ज्ञान विमूढ़, उनको तान नष्टान अचेतसा, तान अचेतसा नष्टान विद्धि। तो उन अचेतसा, बिल्कुल विवेक ही नहीं है, विवेक शून्य। क्या है वे? विवेक शून्य है। तो ऐसे लोगों को नष्टान विद्धि, क्या जानो? नष्ट हुआ हुआ ही जानो। क्या जानो? नष्ट हुआ ही जानो। किनको? जो मेरे इस मत में दोष देखते हैं और मेरे इस मत का अनुष्ठान नहीं करते हैं। ऐसे जो है सब प्रकार के ज्ञानों में उल्टे ही है ना? सब काम में यदि तवा जो है सीधे पे रोटी बनाएंगे तो वो किस पे बनाएगा? हैं? और यदि हाथ यूं धोएंगे तो वो कैसे धोएगा? हाँ, समझ गए होंगे तुम लोग। हैं? हाँ, तो उनके काम जो है सारे विचित्र है। तो खाना पीना भी बदल देना चाहिए, देखना सुनना भी बदल देना चाहिए, नहीं? हाँ, क्यों भाई नहीं बदल देना चाहिए? हाँ, ऐसे मूढ़ लोग, मूर्ख, पता नहीं कैसे कैसे दुनिया फिरती है। तो सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सब प्रकार के ज्ञानों में विमूढ़ है, मतलब ज्ञान नाम की कोई है ही नहीं, समझ नाम की कोई चीज ही नहीं। हर जगह उनकी मूढ़ता झलकती है, टपकती। मूढ़ व्यक्ति की मूढ़ता हर जगह टपकती फिरती है, नहीं टपकती फिरती है? उसके बोलने में भी, उसके चलने में भी, उसके करने में भी, उसके खाने में भी, उसके बैठने में भी, उसके लेटने में भी। मूढ़ व्यक्ति की मूढ़ता हर जगह परिलक्षित हो जाती है ना? तो इसीलिए कह दिया है कि सब प्रकार के ज्ञानों से जो मोहित है, मूढ़ है, अचेतसा, सीधा बोल दिया, ऐसे जो अविवेकी, ऐसे जो अविवेकी, ता नष्टान विद्धि, उनको तो नष्ट हुआ हुआ ही जानो। उनको क्या जानो? नष्ट हुआ ही जानो, नष्ट ही है। वो जो पीछे का ना, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, वही बात, बुद्धि नहीं है तो नष्ट ही है।
इसीलिए सब जगह क्या मांगी है? बुद्धि तो मांगी है। क्या मांगी है? धियो यो नः प्रचोदयात्, वह जो सर्वेश्वर प्रकाश रूप है, संपूर्ण जगत का नियंता है, जो परमात्मा है, वो क्या करे? हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, सन्मार्ग में लगाए। तो हर जगह क्या मांगा है? बुद्धि मांगी है ना। हाँ, क्योंकि इस एक जगह आता है ना कि वित्तम यत्नेन संरक्षेद न वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमायाति याति च अक्षीणः विततः क्षीणः वृत्तस्तु हतो हतः। क्या है? पढ़ा हितोपदेश पढ़ा है? क्या पढ़ा है? ये बाल्यावस्था में बालकों के लिए होता था ये हितोपदेश। पंचतंत्र की कहानियाँ यही पढ़ाई जाती है। संस्कृत में है, हिंदी अनुवाद भी है। तो उसमें बड़े सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। अब वो सब शिक्षाएं बालकों के लिए कितनी उपयोगी है। अब वो ऐसी पुस्तक तो लगाने से गए, विद्यालयों में पता नहीं क्या क्या लगाए रहते हैं। तो उसमें बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, कहानियों के माध्यम से बड़ी सुंदर बातें समझाई। तो वही चरित्र निर्माण हो जाता, जीवन का निर्माण हो जाता है। बाल्यावस्था में वही जीवन का निर्माण हो जाता है। और जब नींव ही गलत पड़ेगी, टेढ़ी मेढ़ी, तो भवन क्या सीधा खड़ा होगा? क्यों जी? हाँ, तो इसीलिए उसमें आया है, क्या आया है? वृत्तम यत्नेन संरक्षे, अपने वृत्तम माने चरित्र, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, धन तो आता है और चला जाता है। धन का क्या? धन तो आने जाने वाला है, लेकिन चरित्र की यत्न पूर्वक क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। अक्षीणः विततः क्षीणः, यदि वित्त नष्ट हो गया ना तो समझो कुछ नष्ट नहीं हुआ। यदि धन नष्ट हो गया तो समझो कोई खास बात नहीं, कुछ ज्यादा नष्ट नहीं हुआ। वृत्तस्तु हतो हतः, और यदि चरित्र नष्ट हो गया ना तो वो तो जीते जी क्या है? मरा हुआ है। जीते जी क्या है? मृत प्राय ही है। इसलिए किसकी कीमत है? कीमत किसकी कीमत है? और चरित्र किससे निर्माण होता है? सद्बुद्धि किससे निर्माण होता है? उसी बात को तो कह रहे हैं, तान नष्टान विद्धि तान अचेतसा, वो जो अविवेकी है उसको नष्टान विद्धि, नष्ट हुआ हुआ ही समझो। जिसको बुद्धि नहीं तो वो कुछ है क्या? वो कुछ भी नहीं है। जिसको विवेक नहीं है, जिसके विवेक नहीं है, समझ नहीं है जिसके अंदर, वो भी कोई मनुष्य है। अब ऐसे ही सींग, जैसे सींग मारने वाले होते हैं ना, सांड टक्कर मारने वाले, उनका काम है यूं यूं, जैसे हाथी की सूंड निरंतर हिलती रहती है, निष्प्रयोजन। जब भी चलता है तो क्या है, न चले तो भी खड़ा हुआ हो तो कौन सा स्थिर रहेगी। इसलिए उसकी सूंड स्थिर करने के लिए क्या करते हैं? एक जंजीर पकड़ा देते हैं। हाथी को एक जंजीर पकड़ा दो, कुछ भी पकड़ा दो, फिर नहीं लेगा। ये भी विधि है ना, ये मन रूपी हाथी को रोकने के ये तरीके हैं। तो जंजीर पकड़ा दी तो फिर तो उसको जंजीर को संभालने में रहता है वो हाथी, और नहीं तो हर समय उसकी सूंड हिलती रहती है ना। नहीं तो वैसे ही ऐसे जो लोग हैं उनका चित्त निरंतर जो है वो चलायमान रहता है दूषित विचारों, ऐसे अविवेकियों। तो इसीलिए कह दिया है तान नष्टान विद्धि, वो तो नष्ट हुए ही हुए। वो तो क्या है? अरे जिसको समझ ही नहीं, विवेक ही नहीं है, वो भी कोई मनुष्य है क्या? हाँ जी, आगे बताएं।
ये समझ आ गया कि जो मेरे से और मेरे इस मत में दोष देखने वाले और मेरे इस मत का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान नहीं करते हैं, ऐसे सब प्रकार के ज्ञानों से रहित, विमूढ़, पूरी तरह से मोहित उन अविवेकियों को तुम नष्ट हुआ हुआ ही जानो। तो नष्ट ही है, पता नहीं कैसे मनुष्य शरीर मिल गया। चलो ईश्वर की कृपा हुई, ये मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन आगे क्या जाएगा, कहाँ जाएगा? ना, गुरु बिन जाएगा कौन सी घाटी, ये गाते हैं ना लोग शब्द, क्या गुरु बिन जाएगा कौन सी घाटी, तो पता नहीं कहाँ जाएगा। लोग क्या गुरु तो बना लिया हमने, अब तो हम ठीक घाटी जाएंगे, ऐसे थोड़ा जाएंगे। गुरु की मान ली, गुरु बना लिया, क्यों भाई, गुरु बना लिया तो मुक्ति हो गई, ऐसा। जब गुरु की नहीं मानी तो क्या मुक्ति का कोई मतलब है? जब अपनी मानी, अपने हिसाब से चली बुद्धि, तो फिर कौन सा मतलब है मुक्ति का? कल्याण का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लोग कहते गुरु बना लिया, चल रहे अपने हिसाब से, मनमुखी बने, तो उसका क्या लाभ? आज आगे बताएं, तो आगे देख लीजिए। ये समझ आ गया। अब बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, कैसा? ये जो मेरे मत में श्रद्धा न रखने वाले, दोष देखने वाले, मेरे मत का अनुष्ठान नहीं करते, ऐसे बुद्धि कैसे हो जाती है, तो उसका भी बतला रहे हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हाँ जी, ज्ञानवान अपि, जो ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जो विचारवान है, उनकी बात बतलाते हैं। और जो विचारवान नहीं है, जो मूढ़ है, उनकी तो छोड़ी, उनकी तो क्या बात करें, उनका तो बता ही दिया पीछे। लेकिन जो विचारवान है ना, विवेकी है, जो विचारवान है, उनकी भी स्वस्य प्रकृते सदृशं चेष्टते। स्वस्य माने अपनी, प्रकृति माने स्वभाव के अनुसार, सदृशं माने अनुसार, स्वभाव के अनुसार ही चेष्टते माने चेष्टा करते। ज्ञानवान अपि, ज्ञानी लोग भी, विवेकी लोग भी अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टते माने चेष्टा करते। जैसा स्वभाव बना लिया, जैसा स्वभाव बना लिया। जैसे कभी कभी हम झुंझला करके बात करते हैं ना, तो उस समय भी बाद में लगता है कि भाई ये तो अपना स्वभाव बन जाएगा, है ना। अपना इसी तरह धीरे धीरे क्या बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। तो स्वभाव सुधारना चाहिए ना, बिगड़ते बिगड़ते फिर कितना बिगड़ जाता है। और अब भी यदि नहीं सुधरे तो फिर क्या बुढ़ापे में सुधर जाएगा, है? तो जहाँ प्रयास होना चाहिए, निरंतर प्रयास होना चाहिए अपना सुधार करने। तो कई बार जैसे कोई बात पूछते हैं तो 2 बार 3 बार तो मैं कई बार धुंधला करके बोलता हूँ, तो उसी समय फिर तुरंत सोचता हूँ कि मैं इससे बोल रहा हूँ, एक तो
बीज गलत डल रहा है। मैं इससे बोल रहा हूँ, ये दूसरों से, निश्चित रूप से, इसमें कोई संशय ही नहीं है। यदि मैं आपसे प्यार से बात करूँगा, आप आगे दूसरों से प्यार से ही बात करेंगे, निश्चित बात है। और यदि मैं आपसे झुंझला करके बात करूँगा तो आप भी दूसरे से झुंझला करके बात, क्योंकि स्वाभाविक है। समझ आ रहा है? यदि मालिक नौकर जो अपना मैनेजर आदि है उसको डांटेगा, कठोर बोलेगा, यदि उसको गाली आदि देगा, तो मैनेजर जो आगे नीचे कर्मचारी निश्चित रूप से उसको कठोर भी बोले, कटु भी बोलेगा है, और उसको गाली भी देगा और डांटेगा भी, नहीं? और यदि मालिक प्यार से बात करेगा तो आगे वो क्या करेगा? नहीं? तो आचरण की बात है। तो इसलिए अपने आचरण, अपने स्वभाव पर निरंतर दृष्टि रखनी चाहिए। समझ आया? हाँ, कभी कभी जो वो एक अलग चीज़ है, कभी कभी मैं जो कठोरता वो तो जानबूझ के करता हूँ। एक तो होती है जानबूझ के किया हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जो बिना जाने बिना होश में निकल पड़ा, वो बहुत गलत है। होश पूर्वक तो देखो, बेहोशी में तो किया हुआ प्यार भी व्यर्थ है, और होश पूर्वक तो दिया हुआ दंड भी सही है। यदि बालक को अध्यापक ने या माता पिता ने बिना होश में दंड दे दिया, डंडा मार दिया, उठा करके हड्डी टूट गई, आँख फूट गई, तो वो क्या किया? वो होश पूर्वक नहीं दिया, उनका अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहा। दंड दे, बिल्कुल मना नहीं है, क्योंकि दंड के बिना तो कहना, राम जी ने कह दिया, भय बिना होए ना प्रीति है। तो दंड देना तो आवश्यक है, जरूरी है, पर होश, कुछ भी आप करो, चाहे आप खाओ, चाहे आप पियो, चाहे आप लेटो, चाहे आप बैठो, चाहे आप चलो, कुछ भी करो होश पूर्वक, क्रोध भी करो होश पूर्वक करो। समझ आ रहा है? और जो होश रहित है, बेहोशी में किया हुआ, समझ रहे हैं ना, हमारा अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, हो गया। हम एक तो हमने चाहा कि हाँ भाई क्रोध करना है, क्रोध करना आवश्यक है, यदि उसको डराएंगे नहीं तो उसका सुधार नहीं होगा। एक तो हमने तैयार किया अपने आप को कि क्रोध करना है, ये बात उसको कठोरता से कहनी है, वो तो तैयार कर लिया है, वो ठीक है, वो होश है। और आप गए तो थे सुलह करने, क्या किस लिए गए थे? सुलह करने, और वहाँ जा करके क्या हो गया? एक बात उधर से कड़वी आई और हो गया महाभारत शुरू। तो उसका मतलब क्या है? वो आपका नियंत्रण रहा, संयम रहा क्या? संयम पूर्वक करो, जो कुछ करो संयम पूर्वक करो, भोजन भी करो संयम पूर्वक करो। ऐसे नहीं कि हमारी उस लाल गाय की तरह जो है इतना खा लो कि फिर जो है वो बैठने में भी तकलीफ उसको रहती थी, सांस लेने तक में तकलीफ हो जाती थी, खाती रहती थी, हैं? हाँ, तुलसीदास ने आदत डाल दी थी उसकी, हैं? हाँ, तो ऐसा नहीं, विवेक पूर्वक होना है, जो भी हो संयम पूर्वक। क्रोध भी आवश्यक है, लेकिन होश में। समझ आ रहा है? अंतर नहीं समझ आ रहा है? और बेहोशी में तो आप करना नहीं चाह रहे थे, आप बिल्कुल तैयार हो गए थे नहीं करना, फिर भी हो गया, तो इसका मतलब कंट्रोल में ही नहीं रहा। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही है? तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं, प्रकृति स्वभाव। तो उसको निरंतर सुधारना चाहिए, सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। देखिए, ज्ञानवान अपि लगा दिया माने भी, ज्ञानवान भी, तो अज्ञानियों की तो बात ही क्या, अज्ञानियों की तो बात ही क्या। कहते ज्ञानवान भी स्वस्या प्रकृते सदृशम चेष्टते, अपनी प्रकृति के स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करता है। कौन? ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान भी।
प्रकृतिम भूतानि यान्ति। ये जो प्रकृति है ना, स्वभाव, और स्वभाव वही प्रकृति गुणात्मिका, त्रिगुणात्मिका, तो यही भूतानि यान्ति, यही भूतों को जो उनके कर्म है, उन कर्मों में, उनके व्यापार में नियुक्त करती है, लगाती है। कौन लगाती है? प्रकृति। अपने जो स्वभाव, अपने जो गुण धर्म है, तो वही क्या करते हैं, उसी प्रकार के कर्म में हम नियुक्त करते हैं। वो कहेगा जी ये काम तो मेरे से नहीं होगा बैठ के भजन करने का, हाँ सेवा मैं जरूर कर लूंगा। भिन्न भिन्न है ना प्रकृति। तो अभी उसके अंदर उतनी सत्व की प्रधानता नहीं हुई, सतोगुण की, कि वो शांति से बैठ सके। अभी तो क्रियात्मक कर्म चाहिए उसको। फिर उसमें भी तो कह जी ध्यान तो मैं नहीं कर पाऊंगा, हाँ माला जब मैं कर लूंगा, तो ये ध्यान की अपेक्षा ये बहिर्मुख है। फिर ध्यान भी मैं कर लूंगा ज्योति का, प्रकाश आदि, मतलब नाद आदि का, लेकिन विचार रहित हो करके बैठना, केवल मन का साक्षी होना, ये नहीं मैं कर पाऊंगा। मन का तो मैं साक्षी हो जाऊंगा, पर आप कहो कि साक्षी भाव से भी, बिल्कुल साक्षी भाव भी विलीन हो जाए, तो उस भाव में तो मैं नहीं बैठ सकता हूँ। तो भिन्न भिन्न क्या हो गई, अपने अपने स्वभाव गुण धर्म के अनुसार ही कर्म व्यापार हुआ, क्रिया हुई ना। उसी बात को कहते हैं प्रकृतिम भूतानि यान्ति। जो अपनी जो प्रकृति है, यही भूतों को क्या करती है, तत् व्यापार में नियुक्त करती है, लाती है। यान्ति माने लाना या ले जाना। निग्रह किं करिष्यति, तो उसमें भाई निग्रह क्या करेगा। निग्रह का मतलब यहाँ पर भाष्यकार ने किया अनुग्रह। तो अनुग्रह क्या करेगा, अनुग्रह कहा है कि मम वान्यस्य वानुग्रह किम करिष्यति, मेरा या दूसरे का अनुग्रह क्या कर लेगा, अपना स्वभाव नहीं बदलेगा तो। मेरी कृपा या किसी और महापुरुष की कृपा क्या कर लेगी, कौन करे, मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्ण के शब्द है और भाष्यकार ने ये व्याख्या की है। कि किम करिष्यति मम वान्यस्य वा, मेरा या दूसरे का जो अनुग्रह है वो क्या कर लेगा, जब अपना स्वभाव ही नहीं बदला। अरे कैसने स्वभाव तो बदला ही नहीं, आश्रम में तो रहा, इतने समय तक सेवा भी की, लेकिन इसने अपना स्वभाव नहीं बदला है, तो दरिद्र है। वो क्या है, दरिद्र है, कंगाल है, अपना स्वभाव तो बदला ही नहीं। जिसने बाकी चीजें बदल ली तो क्या हो गए, हाँ, बाकी चीजें बदलते गए तो क्या हुआ, समय बदलता गया, आयु बदलती गई, सब कुछ तो बदल गया, पर क्या नहीं बदला, हाँ, स्वभाव नहीं। स्वभाव बदलो अपना, स्वभाव को निर्मल बनाओ, अच्छा। तो कहते हैं प्रकृतिम भूतानि यान्ति, प्रकृति जो है भूतों को नियुक्त करती है। तो निग्रह किं करिष्यति, निग्रह क्या कर लेगा, समझ आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने हाथ में तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कोई समझ सकता है, लेकिन अपने ही हाथ में है सब कुछ। ये बात सुन करके कि सब अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, सबकी तो छोड़ो, ज्ञानी भी, विवेकी भी, जब प्रकृति ही सब जीवों को नियुक्त करती है तो निग्रह क्या कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है महाराज, फिर तो प्रयास प्रयत्न करने से कुछ होना नहीं है, जैसा स्वभाव बन गया सो बन गया।
अब तो बदला नहीं जा सकता, तो कहते ऐसा नहीं है। आपका पुरुषार्थ बतलाते हैं कि आपके पुरुषार्थ से सब कुछ बदल जाता है। अपने प्रियतन, अपने पुरुषार्थ से सब कुछ बदला जा सकता है। तो इस बात को आगे वाले श्लोक में बताएंगे। ये वाली बात समझ आ गई? स्पष्ट है ना? तो आगे देख लो जी। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावशमागच्छेत् तौ यास्य परिपन्थिनौ। तौ तक ही पूरा जाएगा। तयोर्न वसमा गच्छे तौ यास्य परिपन्थिनौ। अच्छा जी देखो, इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः न वशं आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। तो देखो जी, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियस्यार्थे इंद्रियस्य, इंद्रियों के जो अर्थ है, अर्थ माने विषय, इंद्रियों के विषयों में इंद्रियस्य राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, इंद्रियों का क्या है? राग द्वेष विद्यमान रहता है। इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों का, इंद्रिय का बहुवचन नहीं लेंगे, एक वचन से ही कहिए। इंद्रिय के विषय में इंद्रिय का राग द्वेष विद्यमान रहते हैं। समझ आया? इंद्रियस्यार्थे माने इंद्रिय के विषय में, इंद्रियस्य माने इंद्रिय का, राग द्वेषौ, राग और द्वेष दोनों, राग या द्वेष, व्यवस्थितौ माने व्यवस्थित होते हैं, विद्यमान होते हैं, होता है ना। इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों का क्या होता है? राग द्वेष होता है, नहीं होता है? राग द्वेष होता ही, अनुकूल में राग और प्रतिकूल में द्वेष होता ही है, स्वाभाविक ही है। तो यहीं पर आपका प्रयत्न है क्या? तयोः न वशम आगच्छेत्। तो ये तयोः माने ये जो राग द्वेष है, तयोः माने ये जो राग द्वेष है, इनके वशम न आगच्छेत्, इनके वश में नहीं आना चाहिए। अर्थात अपने मन को, क्योंकि मन के मनः पूरा सरा ही इंद्रियों की प्रवृत्ति है। मन को आगे करके ही इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है अभिष्ट विषयों में। खाली इंद्रियों की, इंद्रिय की प्रवृत्ति नहीं होती है। यदि मन उसके साथ न जुड़ा हो तो इंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण हो जाएगा क्या है? तो मनः पूरा सरह, मन को आगे करके, पूरा सरह आगे करते हैं ना, पुरोहित बोलते हैं ना, पुरोहित, पुरः यजमानस्य हितम या इच्छति। अपना हित बाद में चाहता है, पहले किसका हित चाहता है? यजमान का भला होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे? पुरोहित। इसका भला होना चाहिए, हैं? हाँ, लेने वाला जो है वो देने वाले का ही भला चाहता है, भला उसका होता है। ले इसीलिए रहा इसका भला हो। चल भाई तो अपनी विपत्ति मेरे को दे दे। समझ आ रहा तुलसीदास? हाँ, कि चल तू अपनी विपत्ति, अपनी बीमारी किसको दे दे? मेरे को दे दे।
हाँ, तो दान लेने वाला क्या कर रहा है? क्या ले रहा है? उसकी बीमारी ले रहा है, उसकी विपत्ति ले रहा है, उसके कष्ट ले रहा है, इसलिए तो ले रहा है ना वो। वो दे करके वो तो निश्चिंत हो गया, उसकी तो बीमारी, उसकी समस्या, उसके कष्ट विपत्ति चले गए। किसके पास? गृहीता के पास। दाता ने कुछ दान किया तो केवल वो दान धन का दान नहीं हुआ, उसने क्या कर दिया? अपने रोग विपत्ति संकट सब क्या है इसके अनंत देव के सर पे रख दिए हैं? उसके सर पे रखा जाता है ना जो लेने वाला है। हाँ, इसलिए पुरोहित के ऊपर आ जाता है सब। इसलिए पुरोहित को बड़ा निंदित कर्म कहा गया है। पुरोहित को कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कहा गया है। जो इसीलिए पहले विद्वान ब्राह्मण होते थे ना, वो किसी यजमान के पुरोहित, विद्वान होने के पश्चात भी पुरोहित पना स्वीकार ही नहीं करते थे। हाँ भाई, हम तो ऐसे भिक्षा मांग करके और ऐसे ही दाने वाने चुग करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम पुरोहित नहीं बनते। पुरोहित को पढ़ लेना, उसमें शायद भागवत में ही या महाभारत में ही शुक्राचार्य जी के प्रसंग में आता है, जहाँ देवयानी शुक्रा और शर्मिष्ठा की लड़ाई हुई है। तो वहाँ पर शुक्राचार्य जी कहते हैं कि हाँ बेटी, क्या करूँ, मैं जानता तो हूँ पर गुजारा भी करना है, नहीं तो ये पुरोहित कर्म है तो निंदित ही। राजा के मुंह की तरफ देखते रहो। हैं? राजा का ही तो हित चाहना है ना हर समय, ये पुरोहित का काम है। तो ऐसे ही कहाँ की बात कहाँ ले गए? मन को आगे करके ही इंद्रियों की क्या होती है? अभिष्ट विषयों में प्रवृत्ति होती है। तो यहीं पर कह रहे हैं, तो तयो न वशम आगच्छेत, उसके वश में, उनके वश में, किनके? राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए। मतलब जो हमारी प्रवृत्ति होती है विषय में, मन के सहित इंद्रियों की विषयों में जो प्रवृत्ति होती है वो राग रूप होकर के होती है ना, कि इस विषय के द्वारा मुझे सुख मिलेगा, है ना, और इस विषय के द्वारा मेरा ये दूर हो जाएगा, सुख मिलेगा और दुख दूर हो जाएगा। तो सुख के प्रति क्या हो गया? राग, और दुख के प्रति क्या हो गया? द्वेष। इसीलिए उस विषय में भी क्या हो जाती है? राग द्वेष बन जाता है। जो अनुकूल हमारे सहायक हो, सुख में सहायक हो, तो वो क्या बन जाए? उसमें राग। और जो प्रतिकूल हो उसमें, जैसे गर्मी जो है उसमें द्वेष हो जाता है, और जो वातानुकूलित है उसमें क्या होता है? उसमें राग हो जाता है। तो उसी बात को कह रहे हैं कि यदि कर्म में प्रवृत्ति करनी है, समझ आ रहा है, तो कर्म में प्रवृत्त हो, वो ईश्वर के लिए कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, न कि राग द्वेष पूर्वक। राग द्वेष पूर्वक जो है कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। तो यहीं पर साधक के प्रयत्न की, पुरुषार्थ की सार्थकता है। समझ आ रहा है? स्वभाव के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जो है प्रवृत्ति तो होगी, लेकिन उसमें राग द्वेष ना रखें। उसमें क्या करें? राग द्वेष ना करें, केवल अपना कर्तव्य कर्म करें। केवल क्या करें? केवल कर्तव्य कर्म करें। पूरे जीवन को साधन बनाना पड़ता है। पूरे के पूरे जीवन को एक तरह से समझो तो यज्ञ कुंड या यज्ञ मंडप को बनाना पड़ता है। पूरे जीवन आहुति देते जाए,
हैं, विकारों की आहुति डालते जाए और उसके द्वारा गुणों की सुगंधी फैलाते जाए। पूरे के पूरे जीवन को जिन्होंने यज्ञ बना दिया, और यज्ञ है ही ये तो आश्रम बोल दिया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सब क्या है? ये आश्रम है ना। तो पूरा का पूरा जीवन ही यज्ञ है, तभी तो आत्म कल्याण हो जाएगा। लोग कहते हैं महाराज हैं, हम आपके पास आए और खूब आराम से खाते पीते हुए, नाचते गाते हुए, मौज मस्ती उड़ाते हुए आए, और आप हमारे सर पर हाथ रखो और हमारा कल्याण हो जाए। ऐसा चाहते हैं ना दुनिया? ऐसा होता है क्या? हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत जो मिल भी जाता है वो अपनी श्रद्धा से मिल भी जाता है, श्रद्धा के अनुसार फल मिल भी जाता है, लेकिन सांसारिक ही तो मिलेगा। स्वभाव तो परिवर्तित ऐसे नहीं होगा, स्वभाव तो परिवर्तित नहीं होगा। दोष विकार तो ऐसे नहीं छूटेंगे, छूट जाएंगे। उसके लिए तो स्वप्रयत्न की ही सार्थकता है, स्वयं प्रयत्न करना ही पड़ेगा। हाँ जी, समझ आया ये बात? ये समझ लेनी है ये बातें, क्योंकि ये थोड़ी सी बातें जो है सूक्ष्म होती है। शब्द का अर्थ तो जैसे समझ जाओगे, किन्हीं के बस में नहीं जाना चाहिए। पहली बात तो किन्हीं के, चलो राग द्वेष की, कैसे इनके बस में जाया जाता है, कैसे इनके बस में नहीं जाया जाता है, ये बात रहस्य की हो जाती है। तो समझ आया कि इंद्रियों के अर्थ में, इंद्रिय के अर्थ में इंद्रिय का क्या होता है? राग द्वेष व्यवस्थित है, उसमें है, इसलिए उसके वश में नहीं जाना चाहिए साधक को। क्यों? तौ ही अस्य, ही माने यस्मात्, जिस कारण से, तौ अस्य परिपंथिनौ, अस्य तौ परिपंथिनौ, इस साधक के लिए, इस साधक के लिए, तौ माने ये दोनों, राग द्वेष क्या है? परिपंथिनौ, क्या है ये? तस्कर है, लुटेरे। रास्ते में होते हैं ना, हैं, रास्ते में राहगीर के जो लूट लेते हैं, क्या कहेंगे उनको? ठग। क्या कहेंगे? लुटेरे। तो इनके वश में नहीं जाना चाहिए साधक को। जो अपना कल्याण चाहता है ना, तो उनको जो इंद्रियों का विषयों में राग द्वेष है, उसके वश में नहीं होना चाहिए। अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों का परित्याग करना, समझ आया? और इंद्रिय से अभिप्राय यहाँ पर ज्ञानेन्द्रिया ही है। इंद्रियों से तो पीछे बता दिया था ना, क्या बताया था? कि जो कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते, बताया था ना कि कर्मेंद्रियों को वश में करके और मन के द्वारा इंद्रियों के विषयों का क्या कर रहा है? स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है। तो वो क्या बताया था? क्या बताया था उसको? मिथ्याचारा। मनसा स्मरण कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। विमूढ़ आत्मा है वो, और उसका इस प्रकार मिथ्याचारी है। क्या है? और फिर क्या बताया था? यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुना कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। आगे आगे पढ़ते जा रहे, पीछे पीछे भूलते जा रहे। बिना तैयारी के तो यही होता है भाई, तैयारी नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा। तो वहां पर क्या बताया? यस्तु इंद्रियाणि मनसा, जो इंद्रियों के सहित, मन के सहित ज्ञानेन्द्रियों को क्या कर लेता है? वश में कर लेता है। और कर्मेंद्रिय कर्मयोगम, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग कर रहा है। ज्ञानेन्द्रियों को मन के सहित क्या कर लिया? वश में कर लिया, और कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग कर रहा है। तो उसी को क्या कहा है? वही विशिष्यते, वही विशिष्ट, वही श्रेष्ठ। समझ आया? तो इसी बात को यहाँ पर बतला रहे हैं क्या? कि ज्ञानेंद्रियों को करने की बात है।
ज्ञान इंद्रिया कितनी है? 5 ज्ञान इंद्रिय है, लेकिन 6 भी गिन लेना, मन को भी गिन लेना, क्योंकि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि गिना है ना। तो मन के सहित 6 इंद्रिया कहाँ गिना है? 15वें अध्याय। तो मन भी इंद्रिया है, क्योंकि ये बाह्यकरण है, वो अंतःकरण है। ठीक। अच्छा जी। तयो न वशम आगच्छेत, इनके वश में नहीं आना चाहिए। क्यों? अस्य तौ परिपंथिनौ, ये दोनों इस साधक के लिए लुटेरे है, तस्कर है, सारे माल का अपहरण कर लेते हैं, सारे इसके ज्ञान विज्ञान को क्या कर लेते हैं? नष्ट कर देते हैं। इसका सारा विवेक विज्ञान धरा रह जाता है। पीछे बताया था ना, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मनः। इंद्रिया क्या है? बड़ी हठी स्वभाव वाली है, और जबरदस्ती इस विवेक विचार युक्त मन का भी क्या कर लेती है? हरण कर लेती है। तो कैसे इनसे बचा जाएगा? तो उसके लिए आगे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण भी समझाएंगे, फिर अर्जुन पूछेगा भी, इसमें तो कल ही बता देंगे। आज फिर क्यों नहीं बढ़ पाए हम? क्या कारण रहा? हाँ, ये व्याख्या कारण हो रही है, इसका मतलब हमें तो ये व्याख्या लगती नहीं है। सोचता तो हूँ कि कम से कम 7-8 तो करेंगे ही, पर आधे में रहेगी बात। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।